और आज किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। अब कई लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हैं, किसान का 1000 करोड़ का कर्ज माफ नहीं कर पाते हैं। कि अगर हम सब आंदोलन करें एकजुट होके तो कल यहाँ पे यूरिया की किल्लत की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मैं दिनकर भाई से आग्रह करूंगा कि ये कार्यक्रम का आज आप निश्चित समय निर्धारित करें और हम लोग खाद के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा आज तैयार कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। चरण लोहिया किसान सेवा समिति के बैनर तले हम भी आऊंगा, लेकिन कोई पार्टी खटिया का बैनर तले होगा तो सुजीत भगत उसमें नहीं जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जयंती है। इस जयंती पर मौके पर सुजीत भगत, अश्वनी जी और तमाम किसान नेता मौके पर मौजूद रहे। देखिए सुरेंद्र राय मुखिया जी मोहद्दी नगर के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर नेता आए और अभी इनका दीप ज्वलित करके इनको जन्मदिन पर इनको याद किया जा रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी एक किसान के बेटे से लेकर के पूरी देश की एक सक्रिय राजनीति में गए और अपने देखा होगा कि एक दिन वो प्रधानमंत्री बनकर आए। तो उसको लगातार याद करते हुए कि एक किसान का बेटा भी जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमारे हक की आवाज़ को भी उठा सकता है। इस बात को लेकर यहाँ पर आज बैठक की गई और लोगों ने अलग अलग अपनी बात रखी। इस वीडियो को देखते जाएं। अगर हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के सभा के अध्यक्ष महोदय, संचालनकर्ता महोदय सहित यहाँ पर आए हुए सभी वरिष्ठ नागरिक और किसान जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी के 121वीं 120वीं जयंती पर हम सभी लोग एक विचार गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, हमेशा समाज में और देश में परिवर्तन और संघर्ष होते रहता है। चौधरी चरण सिंह जब थे उनके ज़माने में भी कृषि संकट में था, किसानों के पास बहुत समस्याएं थी। इसके लिए उन्होंने किसानों को राहत दे करके, टैक्स में छूट दे करके, यहाँ तक कि कृषि पर जो तंबाकू पर टैक्स लगता था उसको माफ़ करके किसानों को बहुत बड़ा राहत दिया था। वो उस समय की बात थी। लेकिन वर्तमान समय में कृषि आज फिर संकट के दौर से गुजर रहा है। कृषि क्षेत्र सिमट रहा है। खेतों का विभाजन एवं अपघटन के कारण नाना प्रकार का समस्या उत्पन्न हो गया है। आज कृषि घाटे का सौदा है। जो किसान अपने को कह रहे हैं उनका जो हालत है किसी से छुपा नहीं है। बहुत किसानों का लड़का का यह स्थिति है कि आज शादी ब्याह होना भी मुश्किल है। तो इसका मुख्य कारण है कृषि में घाटा होना। कृषि कार्य घाटा का सौदा बन गया है। पहले कहा गया था उत्तम कृषि मध्यम बान, निधिन चाकरी भीख समान। लेकिन आज ऐसा है, कृषि कार्य करने वाला को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। जो किसान देश को और सभी सृष्टि को चलाने में अहम भूमिका निभा रहा है, पशु से लेकर के पक्षी मनुष्य सबको पेट भरने का काम किसान कर रहा है, वही उपेक्षित है। इसका मुख्य कारण है जो विज्ञान का लाभ हमें मिला है, वह विज्ञान का लाभ वरदान कम अभिशाप ज़्यादा हो गया है। आज कृषि में जो पैदावार बढ़ाने के क्रम में हम लोग पेस्टिसाइड खाद
और बीज डाल रहे हैं, जिसके कारण खेत में जहर उत्पन्न होते जा रहा है और उस अनाज को खाने के कारण हम लोग नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित होकर के अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह भी एक समस्या है। आज कृषि दिवस पर हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कृषि को रासायनिक खाद और जहर जो डाल रहे हैं उससे बच करके और प्राकृतिक खेती की ओर अगर मुड़ते हैं तो खेतों को उर्वरा शक्ति ही मिलेगा, कृषि को संजीवनी और जीवनदायिनी शक्ति मिलेगी, जिससे कि उस अनाज से हम लोग स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके लिए हम लोग को मंथन और विचार करना चाहिए। आज खाद के लिए हाहाकार चल रहा है, देख रहे हैं, लेकिन खाद के लिए एक और हाहाकार भी है, तो उसके जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, जिसके कारण किसान को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो खाद लेने के लिए मजबूर है। मैं चाहता हूँ जैविक खाद जो कृषि के लिए लाभकर है, किसान इस पर जोर दे करके और उसको यदि किसान को करावे तो किसान का समस्या भी कम होगा और कृषि लागत मूल्य भी कम होगा, जिससे किसान को आय होगा। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत साथी हैं उनसे सुनना भी चाहता हूं। इसी को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय चौधरी चरण सिंह, जय किसान। यूरिया की किल्लत किसानों का दिनादिन बढ़ता हुआ इमेज बना हुआ है। सचमुच किसान बहुत तबाह है और ख़ासकर मोहद्दीनगर में। विगत में क्यों ऐसा दिक्कत था, खेत तो उतनी ही है लेकिन खाद क्यों कम गई है पता नहीं चलता। केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहाँ से क्या कर रही है, किसानों को दुख देने के लिए ही ऐसा कर रही है या सुख देने के लिए कर रही है। कृषि को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं लोग और कृषि को ही पिछड़ापन मान लिया जाता है। किसान बहुत दूर दूर से अपनी चाह करके भी मन दर उत्पादन में कमी कर लेंगे, क्योंकि खाद नहीं मिल पा रहा है। वे औने पौने दामों में धूर्त व्यापारियों को द्वारा खरीद रहे हैं। उनका ये व्यवसाय बड़ा ही मुश्किल से चल रहा है। इसलिए हम भी कहना चाहेंगे, हम अपनी ओर से, कि किसानों को जैविक खाद के लिए तैयार करना होगा, अपने मन को बनाना होगा, तभी हम चौधरी चरण सिंह साहब जैसे प्रभृति कृषक नेता का सपना पूरा हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र राय जी, पैक्स अध्यक्ष अश्वनी जी, युवा क्रांतिकारी भाई राम मोहन राय जी तथा नरेंद्र बाबू तथा यहाँ पर उपस्थित तमाम अभिभावकगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूँ। आज हम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन क्या वाकई में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार हुआ? चाहे किसी की भी सरकार हो, वाकई में अगर चौधरी चरण सिंह की सपनों को साकार करना, सच्ची श्रद्धांजलि अगर देनी है, तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश का स्वर्णिम भविष्य जो है से गांव की पगडंडियों और खेत के खलिहान से जाएगी। उनके सपनों का अगर भारत देश हम अगर बनाना चाहते हैं, तो किसान का बेटा का अगर एक नज़र खलिहान में, खेत खलिहान में, तो दूसरी नज़र दिल्ली के गद्दी पे भी होना चाहिए, तभी यह देश खुशहाल और सुखमय होगा। आज हम सब बहुत लंबी चौड़े पूरे जगह बात होगी, लेकिन क्या वाकई में आप सोचिए, बहुत ही प्रश्न चिन्ह बात है कि क्या क्षेत्र में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है? किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम लंबी चौड़ी बातें करेंगे, किसान की जो मूलभूत सब सुविधा है
उसको हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। कृषि प्रधान देश की बात करते हैं साहब, और आज किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। अब कई लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हैं, किसान का 1000 करोड़ का कर्ज माफ नहीं कर पाते हैं। क्या यही कृषि प्रधान देश है? देखिए, बोलने का बहुत सारी बात, मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक भाई दिनकर जी को, जो अनवरत कम से कम किसान की समस्याओं को आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पिछले 3 दशक से, हम तो 2 दशक से देख रहे हैं, पिछले 3 दशक से सुभाष भाई और दिनकर भाई को सोच लीजिए, अब बोचहा से धमौन तक साइकिल से, आप चले जाइए जानापुर से, सुल्तानपुर से पटोरी दरवा कौआ चक तक साइकिल से जाके किसानों को एकत्रित करते थे। क्या है दिनकर भाई की आज स्थिति? बहुत ही अच्छे प्रश्न है और सोचने वाली बात है। और सभी किसान भाइयों से, यहाँ पर सब हम लोग मूलतः किसान हैं, कम से कम आज हम लोग यह शपथ लें कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं होती है, हम अपनी जगह पर सब लोग अपने अपने, चाहे किसी पार्टी का झंडा बैनर आप उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब किसान की बात हो तो आप लोग एक मंच पे, जिस मंच के द्वारा इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, चरण लोहिया किसान सेवा समिति के बैनर तले सब लोग एक मंच पे आइए और किसानों की समस्या के लिए आवाज उठाइए, तब वाकई में चौधरी चरण सिंह के सपनों को आप साकार कर रहे हैं। यूरिया नहीं मिल रहा है, राम मोहन जी आएंगे, अकेले क्या राम मोहन जी कर सकते हैं भाई? बोलेंगे, सड़क पे आएंगे, आप सबको सड़क पे आना पड़ेगा। दिनकर भाई, सुभाष भाई अकेले क्या, राजेंद्र बाबू क्या कर सकते हैं? बैनाथ पासवान आप वयोवृद्ध हो गए, सुभाष भाई क्या कर सकते हैं? सुरेंद्र मुखिया जी, आप जैसे युवाओं को आना पड़ेगा, हम जैसे युवाओं को आवाज उठाना पड़ेगा। इसीलिए एक योजना बनाए कि अभी क्षेत्र में सुभाष भाई यूरिया की कितनी किल्लत है। मैं किसी जनप्रतिनिधि, किसी पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, यह हमारी और आपकी कमी है कि अगर हम सब आंदोलन करें एकजुट होकर, तो कल यहाँ पे यूरिया की किल्लत की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मैं दिनकर भाई से आग्रह करूंगा कि ये कार्यक्रम का आज आप निश्चित समय निर्धारित करें और हम लोग खाद के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा आज तैयार कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। चरण लोहिया किसान सेवा समिति के बैनर तले हम भी आऊंगा, लेकिन कोई पार्टी खटिया का बैनर तले होगा तो सुजीत भगत उसमें नहीं जाएगा। चरण लोहिया किसान सेवा समिति के बैनर तले आप सब एकत्रित होइए। सिर्फ किसान की बात होनी चाहिए, जहां पर सही बोले अश्वनी भाई, सिर्फ किसान की बात हो तो हम सब आपके साथ हैं। तो मैं पुनः दिनकर भाई से आग्रह करते हुए कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है खाद पे, आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार करें। और मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि एक किसान के बेटा होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चल के उनकी सपना को साकार करें। जय जवान, जय किसान।